हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं स्टॉक रिव्यू। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंध्रा पेपर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे स्टॉक में जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें बड़ी कैंडल देखने को मिली थी और यहाँ पे जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिली थी स्टॉक में। यहाँ पे आज हम बात करेंगे क्या इस तेज़ी के चलते हमें कुछ टारगेट्स मिल सकते हैं, कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता है और इस तेज़ी के चलते क्या ये स्टॉक आगे कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है और यहाँ पे क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमें देखने को मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में ओपन होते ही वॉल्यूम ने एक स्पाइक आई थी और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमें 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी कल स्टॉक में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कल ये स्टॉक हमें 30 रुपये से भी ज़्यादा का प्लस में मोमेंटम दिखा चुका है। 30 रुपये से भी ज़्यादा का कल के ही ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक भाग चुका है और आगे के टारगेट जो है वो बहुत बढ़िया है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका ब्रेकआउट जो आया था एग्जैक्टली इस लेवल के अराउंड, यहाँ पे एक अपना जोन बनाया था स्टॉक ने। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो ये जोन था। यहाँ पे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे रैली देखने को मिली थी हमें, उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक में एक अपना जोन बनाया था। एग्जैक्टली अगर मैं इस जोन को मार्क करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रेंज बनेगी। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ से ये जो बॉक्स बनेगा एग्जैक्टली यहाँ पे इस बॉक्स में स्टॉक कंटिन्यू ट्रेड हो रहा था। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट आया गुड वॉल्यूम के साथ में, किसी भी स्टॉक में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है और उस लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है प्लस में यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स होती है तो वो ब्रेकआउट जो है वो उस मोमेंटम को ज़्यादा आगे लेके जाएगा और वहाँ से ज़्यादा पॉइंट जो है वो कैप्चर किए जा सकते हैं। ऐसा होता है ब्रेकआउट, जो कि हमें इसमें देखने को मिला था। कल के ट्रेडिंग सेशन में 30 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। आगे के टारगेट जो देखने को मिल रहे, सबसे पहला टारगेट 50 रुपये के अराउंड ये स्टॉक ज़रूर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पेपर सेक्टर में भी रैली चल रही है। इससे पहले भी मैंने जेके पेपर के ऊपर वीडियो बना था, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे टारगेट जो है वो अचीव हो चुकी है। इस वीडियो के एंड में उसका भी लिंक मिल जाएगा, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो आप तो उसे भी वॉच कीजिएगा। तो वहाँ पे हमारे टारगेट्स अचीव हो चुकी है और इसमें भी हमारे टारगेट जो है वो बहुत जल्द एक्सपेक्ट की जा सकती है। 350 का पहला टारगेट बहुत जल्द हमें ये स्टॉक दिखाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर टारगेट्स में बताऊँ तो इस पर टारगेट्स बड़े रहेंगे। 400 से 450 रुपये के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि कोई भी सेक्टर में अगर रैली आती है तो सारे स्टॉक दौड़ते हैं। अगर सेक्टर में करेक्शन आता है तो सब स्टॉक करेक्शन भी होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर स्टॉक में रैली आई है तो स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, फिर साइडवेज होगा स्टॉक और उसके बाद में ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो साइडवेज मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको पिछले कुछ प्रीवियस डे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रैली आई, स्टॉक में गिरावट आई, फिर कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक चला गया और उसके बाद में आज की डेट में यहाँ पे जो है वो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा ही होता है, हर कोई स्टॉक में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे सीधे अप साइड ही चलते जाएगा और इसका मोमेंटम जो कंटिन्यूस अप साइड रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक में अगर रैली आती है तो वहाँ पे एक डाउन फेज भी आता है, कंसोलिडेशन फेज भी आता है और फिर ब्रेकआउट मिलता है उसी लेवल के अराउंड। तो ये चलता है प्राइस एक्शन में, तो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है। तो इसके जो टारगेट है, सबसे पहले 350 का टारगेट, छोटा 25 रुपये का टारगेट है, जो कि 2 ट्रेडिंग सेशन में ही एक्सपेक्ट किए जा सकता है अगर आप ओपन होते ही एंट्री लेते हो स्टॉक में। इसका स्टॉप लॉस जो है वो एग्जैक्टली इसके नीचे जाएगा, इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस जो है देख लेना आप बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी स्टॉक मोमेंटम दिखा चुका है बड़ा और कल के ट्रेडिंग सेशन में 30 रुपये से भी ज़्यादा की यहाँ
यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो एग्जैक्टली इस कैंडल के नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसके फंडामेंटल ज़रूर देखने चाहिए। तो चलते हैं हम फंडामेंटल्स की ओर, और यहाँ तक वीडियो देख ले तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल्स भी इसके दिखा देता हूँ किस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप स्टॉक देखने को मिल जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई और लो लास्ट 1 ईयर की, तो 201 रुपये के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था, और यहाँ पे आज की डेट में स्टॉक ने जो हाई लगाया है 332 रुपये का हाई यहाँ पे स्टॉक लगा चुका है। यहाँ पे रिटर्न जो है वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर प्राइस वाइज अगर हम कैलकुलेट करें, परसेंटेज वाइज यहाँ पे रिटर्न कम है, लेकिन अगर मैं प्राइस वाइज देखूँ तो 100 रुपये का मोमेंट ये एक साल में दिखा चुका है, और अब की डेट में हमें इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए, और पता नहीं कहाँ तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो 1% से भी ज़्यादा का यहाँ पे डिविडेंड इसने दिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, और सबसे पहले हम सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले दिसंबर क्वार्टर के जो सेल्स देखने को मिल रहे हैं 346 करोड़ के अराउंड यहाँ पे टोटल सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये नंबर कहीं पे 2019 के क्वार्टर से सेम ही होते हुए नज़र आ रहा है। बस 2020 में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 121 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोविड चला गया और उसके बाद में ये नंबर फिर से 300 साढ़े 300 के लेवल के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि 2019 में भी था। अगर ये नंबर बीट होता है, मतलब कि 400 करोड़ के अराउंड इनकी सेल्स जाती है, तो यहाँ पे हमें नीचे जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट जो है टैक्स कटने से पहले 155 करोड़ के अराउंड था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ क्वार्टर्स की, तो यहाँ पे ये नंबर थोड़ा सा हमें कुछ निगेटिव भी देखने को मिला था। यहाँ पे अगर देखी जाए तो ये नंबर जो है कुछ क्वार्टर्स में हमें निगेटिव देखने को मिला, कुछ क्वार्टर्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला, जैसे कि 2019 का मार्च का क्वार्टर था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टैक्स कटने के बाद में इनके पास जो प्रॉफिट बचता है लगभग 115 करोड़ के अराउंड बचता है, और हालांकि यहाँ पे हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये नंबर माइनस में देखने को मिला था। कंपनी लॉस मेकिंग चल रही थी, 5 करोड़ का माइनस में यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, मतलब कि ओवरऑल लॉस ही था। लेकिन उससे पहले के जो ट्रेडिंग सेशंस है क्वार्टरली रिजल्ट्स के, यहाँ पे 200 करोड़ 213 करोड़ के तक भी हमें एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करी जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बैलेंस शीट्स की अगर बात करी जाए तो टोटल एसेट जो है वो यहाँ पे 1300 करोड़ के अराउंड देखने को मिल जाते हैं, लगभग 1400 करोड़ के टोटल एसेट्स आज की डेट में देखने को मिल जाते हैं। नेट कैश फ्लो अगर देखें, सॉरी मैं इसे बैक कर लेता हूँ, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे जो है नेट कैश फ्लो हमें देखने को मिल जाता है। नेट कैश फ्लो अगर हम देखें तो 1 करोड़ के अराउंड यहाँ पे नेट कैश फ्लो यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है कंपनी के पास में। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम समझे तो प्रमोटर के पास में आज की डेट में 72% से भी ज़्यादा का स्टेक है, जो कि 2019 के क्वार्टर में या फिर 2020 के क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूँ 19 और 20 के क्वार्टर से बहुत कम स्टेक, मतलब कि इन्होंने अपने होल्डिंग्स यहाँ पे बेची है। 92% का स्टेक था। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 2019 में जब इनको प्रॉफिट हो रहा था तब 92% का यहाँ पे स्टेक प्रमोटर के पास में था, और जैसे ही प्रॉफिट कम हुआ एक किसी क्वार्टर में हमें लॉस भी देखने को मिला था 2020 के अराउंड, तब इन्होंने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेची है और 75% की होल्डिंग्स कर दी थी, और धीरे धीरे करके और थोड़ी बहुत होल्डिंग बेची तो 2020 के दिसंबर क्वार्टर में 72% का यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। एफआईएल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है आपको एफआईएल्स का जो है 2019 में 1% से भी ज़्यादा का स्टेक था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बेची, और करंट अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी स्टेक यहाँ पे एफआईएल्स का नहीं देखने को मिलता है। डीआईएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डीआईएस ने उल्टा किया है। 2019 में कम स्टेक था, धीरे धीरे करके अपना इन्होंने स्टेक बढ़ाया और आज की डेट में 11% से भी ज़्यादा का स्टेक है। पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करी जाए
तो 12% का स्टेक था पिछले 3 क्वार्टर में, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बेची है, जो कि आज की डेट में 11% देखने को मिल जाती है। पब्लिक होल्डिंग से अगर बात करी जाए तो 16% की यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एफआईज जो है वो कुछ भी यहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभा रहे, मतलब कि यहाँ पे एफआईज जो है वो ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है इस स्टॉक में। लेकिन डीआईएस ने जिस तरह से यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स एग्रेसिवली बढ़ाई है 2020 के क्वार्टर में, तो ये स्टॉक में थोड़ा बहुत उनको पोटेंशियल लग रहा होगा, इसी वजह से ये होल्डिंग्स उन्होंने बढ़ाई भी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक हमें वीक नज़र आता है, क्योंकि कुछ क्वार्टर में यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला है, कुछ क्वार्टर में एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इसी के चलते अगर स्टॉक में फिर से वैसा ही होता है, मतलब कि प्रॉफिट कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा ही चलते रहा, तो यहाँ पे एक स्टेबल फंडामेंटल्स ये स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है, देते हुए हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर ये नंबर हमें सेल्स में कंटिन्यूस बढ़ते हुए नज़र आते हैं और फिर प्रॉफिट में ये नंबर अगर बढ़ते हुए नज़र आते हो, तो यहाँ पे स्टॉक बढ़िया ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज की डेट में स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, यहाँ से 25 रुपये के अराउंड टारगेट एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो जो लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए उन लेवल का ध्यान ज़रूर रखिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।